अस्सलाम वालेकुम। हाय, बोलना बहुत मुश्किल लगता है लेकिन फिर भी एक काम सोचा हुआ है तो करना ही करना है इंशाल्लाह। तो ये सैटरडे नाइट का टाइम था और माइंड बिल्कुल रिलैक्स और फ्रेश था क्योंकि सुबह छुट्टी थी, संडे था। और ये भाई है मेरा जो कि सूप बना रहा था अपने लिए और मेरे लिए, और मैं उसको सिर्फ कंपनी दे रही थी और ये सूप बन गया था। वैसे मौसम तो खासा चेंज हो गया है लेकिन फिर भी रात को तो मौसम ठीक होता है, सूप पिया जा सकता है। आज तो मुझे ये भी टेंशन नहीं थी कि मैंने किचन साफ़ करना है, अपने मकसद के लिए करती हूँ। और ये मैंने एक दफ़ा में ब्लीच क्रीम ली थी, सोचा था करूँगी, आज फिर मिल गई सोचा। और आज भी यही सोचा था कि सैटरडे की रात है तो बच्चे तो सो चुके हैं तो अब टाइम ही टाइम है, अब कर लूँगी। लेकिन उसके बाद यकीन करें सूप पिया, उसके बाद सिर्फ इतनी हिम्मत बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की कि नमाज़ पढ़ लूँ और कुछ भी नहीं। तो कोई भी और काम नहीं होता। खैर, ये जूते बिखरे पड़े थे, बहुत सारे काम सोचती हूँ ये वाला रैक सेट करना है, ये टोकरी मेरे कपड़ों से भरी पड़ी है, सुबह ये कपड़े धोने थे संडे को। वैसे तो मैं डेली के डेली मेरी कोशिश होती है कि स्कूल जाने से पहले कपड़े धो दिए जाएं। और यह मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब मैं कमरे में बच्चों के साथ होती हूँ या तब जो वीडियो की क्लिप्स होती हैं बच्चों के खेलने वगैरह की, तो उनमें साथ ना टीवी चलता है तो वो आ जाती है। ये हम्बल ने ना टॉफ़ी खाई थी वहाँ, यहाँ पे वो वीडियो में मेरे साथ आके मुझे बता रहा है कि उसकी जो ज़ुबान है वो ग्रीन कलर की हो गई है, कहता हलक के कलर की हो गई है मेरी ज़ुबान। तो और ये अब कह रहा है, अब जब से ये मतलब मैं ये यूट्यूब वगैरह देखते हैं ना, अब हर दफ़ा कहता है वीडियो को ख़राब कर दें और चैनल को लाइक करें, बाय बाय। जब भी कैमरे के सामने आता है यही बात करता है, वीडियो को ख़राब करें, चैनल को लाइक करें, अल्लाह हाफिज़। और हाथब मैं जब हम्बल को पकड़ती हूँ या हम्बल मेरी गोद में आता है तो हाथब तो सवा आ जाता है सड़ सड़ के। हालांकि मुझे ये था जब हाथब पैदा हुआ कि हम्बल इस तरह करेगा। वो 2.5 ईयर्स का था तकरीबन, लेकिन खैर हम्बल ने मुझे इतना तंग नहीं किया हाथब के पैदा होने पे। हाथब अब ज़्यादा तंग करता है जब मैं हम्बल को पकड़ती हूँ या वो मेरे पास आता है तो ये जहाँ भी खेल रहा था, वरना इसको इसके अलावा मेरी कोई परवाह नहीं होती, इधर उधर खेलता फिरता है। लेकिन जैसे ही बड़े भाई को देखता है ना कि वो मेरी गोद में आया, ये तो भाग पड़ता है, दुनिया के किसी भी कोने में होता है तो। और बुलबुलें देखे जा रहे थे, सारे बच्चों की तरह मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद हैं बुलबुलें। और ये संडे को मैंने सोचा था कि कपड़े तय करने ही करने हैं, पूरा हफ्ता हम कपड़े धोते हैं या फ्राइडे को जब भी टाइम मिलता है वैसे तय कर ही लेते हैं, लेकिन ज़्यादा यही होता है कि संडे को करते हैं। मैं डेली स्कूल जाने से पहले, अब तो कपड़े कम होते हैं वरना सर्दियों में तो बच्चों के 3-3 4-4 ऊपर नीचे से पहनाते थे और वो बहुत ज़्यादा हो जाते थे। और जब ये इसके बाद मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के चली जाती हूँ, हमारी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है। जब आती हूँ वो सूखे हुए होते हैं, पीछे से पापा या जो आंटी आती हैं वो कपड़ों को फैला देती हैं और फिर इकट्ठे करके तो पापा ऐसे उनकी बना बना के रखते रहते हैं, किसी दुपट्टे वगैरह में बांध देते हैं। तो मैं फिर उनको जब भी टाइम मिलता है तय कर लेती हूँ। और आज के दिन में तो मैंने सोचा था कि सारे कपड़े समेटने ही समेटने हैं क्योंकि फिर अगला हफ्ता दोबारा से भी तो बिखेरने हैं ना हमने। अब वैसे मुझे दुख है कि सर्दियाँ जा रही हैं। सर्दियों का मौसम फिर भी अच्छा होता है, सर्दी का कोई ना कोई इलाज हम कर ही लेते हैं, लेकिन गर्मियाँ तो इतनी शदीद गर्मी। और दूसरी गर्मियों की मुसीबत ये होती है कि पूरी गर्मियाँ मच्छर नहीं जाता कहीं, बच्चों के कहीं ना कहीं काटता ही रहता है। और अल्लाह करे बिजली हमारे पास ही रहे, वरना जो मुझे लगता है कि इमरान खान ने हमारे साथ किया है ना वो किसी और ने नहीं किया होगा। और ये सारे कपड़े हैं जो मैंने तय किए थे। इसके बाद बच्चों को नहलाया, धूप बहुत थी, पहले वैसे ही ये चल फिर मतलब
इधर ऐसे ही फिरे जा रहे थे, लेकिन अब इनको मैंने नहलाया। या हम्बल यहाँ पे मुझे कह रहा था कि मैं कमरे में जाता हूँ, आप दूध लेके आओ, और ये यहाँ पे गिर पड़ा और उठ के मुझे कहता मैंने तो स्पाइडरमैन की तरह जंप किया था। खैर ये मेरे बेटे की अच्छी बात है, गिरता है लेकिन इतना रोता नहीं है। मतलब ये नहीं कहता कि आके मुझे उठाओ, और मैंने इसको इस तरह की कोई आदत भी नहीं डाली। बचपन से ये जब गिर जाता था तो मैं हंसने लग जाती थी और इसे कहती थी कोई कुछ नहीं हुआ, आप बड़े हो गए हो, उठ जाओ उठ जाओ, बड़े हो गए हो। इसी तरह अब मेरे एक दिन मैं ठोकर लगी और मैं गिरने लगी तो मुझे कहता मम्मा कुछ नहीं हुआ, आप थोड़ी सी बड़ी हो गई हो। खैर बच्चे सो चुके थे, तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। तो मैंने चावल बनाने का सोचा। हमारे घर में चावल बहुत कम बनते हैं, हफ्ते में तो क्या 15 दिन में ही शायद एक दफ़ा बनते हैं, वरना तो कोशिश होती है रोटी सालन ही खा ले। और एक और बात, हम रात को बहुत कम चावल बनाते हैं, अगर बनाएं भी तो दोपहर में ही बनाते हैं, और इतने ही होते हैं कि वो फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। तो चावल मैं सब्जियों वाले और चिकन वाले बना रही थी। चिकन ये मैंने अंदर डाला हुआ है, सब्जियां मैंने काट के रखी हुई हैं। इस तरह जब मैं आलू डालती हूँ तो हम्बल शौक से फिर चावल खा लेता है, ये सोच के कि मैंने चावलों में चिप्स डाले हुए हैं जब मैं इस तरह आलू डालती हूँ। और जो गाजरें हैं वो तो मैंने जस्ट कद्दूकशी की हुई हैं, वो तो दम देते हुए साथ ही डालती हूँ। तो ये मैं चावलों में मसाले डाल रही थी। आंटी हमारी जो है वो नाश्ता सुबह आती है, क्योंकि मैं स्कूल चली जाती हूँ तो पीछे से वो आती है, नाश्ता वगैरह बनाती हैं और काम करके वो चली जाती हैं। दोपहर का खाना हम खुद करते हैं। मोस्टली तो दोपहर में कोई खाना खाता ही नहीं है, संडे को या फ्राइडे को होता है जब मैं आ जाती हूँ या जब हम घर में सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं तो खाना बनता है दोपहर में, वरना कम ही बनता है। नाश्ता ही जो घर में होते हैं वो 11-12 बजे करते हैं। मैं तो स्कूल होती हूँ, स्कूल से आके चाय शाय पी लेते, 2:30 बजे स्कूल से छुट्टी होती है, घर पहुँचते पहुँचते 3 बज जाते हैं। और 3 बजे अब तो फिर भी घंटे का फ़र्क पड़ गया है। पहले तो जब हम घर पहुँचते थे असर की अज़ानें होने लग जाती थी। तो ये मैंने चावल रखे हुए थे, कुछ भी नहीं डाला था इनमें, बस नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाली थी। हल्दी थोड़ी सी तो नहीं, ज़्यादा ही डल गई थी, चावलों का खासा पीला सा रंग आ गया था। और सब्ज़ मिर्च डाली थी, टमाटर नहीं डाला था क्योंकि टमाटर था ही नहीं। टमाटर तो यकीन करें अपने शायद लाल रंग का फ़ायदा उठाते हैं कि वो खूबसूरत लगते हैं, और इतने महंगे हैं, 50 रुपए के पाव थे। सब्ज़ी वाले से मैंने पूछा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं डालते। और ये वाला जो ना है कुंडी डंडा, ये मैं इस्लामाबाद से लेके आई थी $1 शॉप से। ये मुझे इतना अच्छा और इतना फिजिबल लगता है ना कि मतलब आराम से खड़ा खड़ा कोई भी काम निपटा लेता है। वरना जो हमारा बड़े वाला है ना वो बाहर पड़ा होता है किचन के, और फिर उसको धोना, वो तो इतनी वज़नी है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह हिलाना ही मुझे मुश्किल लगता है, और फिर उसको धोना मुझे और भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्च और धनिया डाला, उसका मैंने सोचा कि चटनी बना लेती हूँ। चावलों को मैंने दम पे डाल दिया था, और दम पे डालने से पहले मैंने इसमें सिर्फ गाजरें डाली थी। गाजरें मैंने कश की हुई थी, बाकी की सब्ज़ियाँ भूनते हुए डाल दी थी, गाजरें बस बाद में डाली थी, वो दम में ही हो जाती हैं, अच्छी लगती हैं मुझे इस तरह। खैर ये प्याज था थोड़ा सा मैंने काटा, और खीरे काटे, चटनी भी मैंने फिर वो वैसे ना हो तो मैं सिर्फ काली मिर्च या ज़ीरा और नमक डाल के काम चला लेती हूँ, लेकिन आज टाइम था। मसला ये होता है कि जब मेरे पास टाइम होता है, बच्चे सोए हुए होते हैं या कहीं किसी मतलब उनके बाबा आए हुए होते हैं, उन्होंने पकड़े हुए होते हैं, उनके पास बिज़ी होते हैं, फिर तो मुझसे जो मर्ज़ी करवा लो, मैं आसानी से और खुशी से कर लेती हूँ।
फिर मैं जितना मर्ज़ी टाइम किचन में लगा लूँ। लेकिन जब बच्चे मुझे तंग करते हैं फिर मेरा नहीं दिल करता है इस तरह के मैं किचन में आती हूँ, वो एक रोता हुआ मेरे पीछे आता है, फिर मैं किचन में आती हूँ, फिर दूसरे के रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं। कोई इधर से खींच रहा होता है मम्मा मम्मा, कोई उधर से खींच रहा होता है मम्मा मम्मा। वो एक तस्वीर होती है ना, मुझे कहीं मिली तो मैं शायद किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी भी। वो पिछले दिनों बड़ी वो तस्वीर एक वायरल सी हुई हुई थी। एक बतख अपने 4-5 बच्चे लेके जा रही है और वो हर बच्चा कह रहा है मुझे भूख लगी है, कोई कहता है मुझे उठा लें, कोई कहता है मुझे वॉशरूम आया हुआ है, कोई कहता है मुझे थक गया है। यही यकीन करें हाल होता है बच्चों के साथ। और ये दही लेके आए थे मेरे पापा दुकान से। वैसे तो हम घर में भी बना ही सकते हैं, लेकिन वो दही था नहीं जाग लगाने के लिए, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। और ये भी जब मैंने चटनी बना ली तो फिर मुझे याद आया कि मुझे 1 चम्मच दही रख लेना चाहिए था, ताकि मैं दोबारा से इसको मतलब जाग लगा सकती। इसका पता नहीं आप लोग क्या कहते होगे, हम तो जाग ही कहते हैं इसको। तो खैर मैंने ये बना ली थी, प्याज भी धो लिए थे। जब मैं सारा का कुछ कर चुकी थी ना, और फिर मैंने सोचा कि मैं 10 मिनट आराम करती हूँ, तो जैसे ही मैं जाके बैठी वैसे ही बच्चे उठ गए। सियाने कितने हैं, माँ को नहीं टिकने देते। और चावल चावल बन गए थे, खाए तो लेट ही थे, लेकिन ये चीज़ें रख के तो फिर मैं नहाने चली गई थी। मैंने सोचा संडे तो है ही है ये भी, लेकिन जाने से पहले मैं किचन समेट गई थी। संडे को मैं मोस्टली चीज़ें समेट देती हूँ, क्योंकि मैंने ही बार बार आना होता है और फिर मुझे ही बुरा लगता है। वैसे तो होता है कि जब मैं स्कूल जाने लगती हूँ तो जिस तरह मर्ज़ी बिखरा पड़ा होता है उसको ऐसे ही छोड़ जाती हूँ। और ये हाथब ने क्या किया, इसने एक अजीब ही काम किया। इसके हाथ क्रीम लग गई और वो किसी तरह खुल भी गई। ये जॉनसन की क्रीम थी और इसने सारी की सारी क्रीम अपने मुंह, और मुझे यहाँ तक लगता है इसने थोड़ी सी खाई भी है। देखिए इसका मुंह भरा हुआ है, कपड़े शपड़े हर चीज़ इसने भर ली इस ये क्रीम से। कारपेट सारे के ऊपर क्रीम लगा दी हर चीज़। और ये मैंने फिर वो इकट्ठी की, उसकी साइडों से सारी क्रीम उतारी। सारे टब्बर ने हमने फिर वो क्रीम अपने मुंह पे हाथों पैरों पे लगाई। और ये आप देखेंगे ये मैं क्रीम वो लेके ना तो अपनी गर्दन तक पे लगाई जा रही हूँ। समझ ही नहीं आ रही थी, इतनी क्रीम ही क्रीम हो गई थी कि उसको कहाँ इस्तेमाल करें। इसने हद कर दी, हर हर चीज़ क्रीम क्रीम, ड्रेस साइड टेबल हर चीज़। खैर जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कोई बात नहीं, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ ऐसा तो होता है। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।